अभी देखो, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, लीनियर मेजरमेंट हमें यहाँ पे पढ़ना है। लीनियर मेजरमेंट में जैसे कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं चेन वाले, कितनी तरह की चेन्स होती हैं, टेप्स होती हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि पेग्स मार्किंग वगैरह के लिए जो एरोज होते हैं, वो सब चीजें लीनियर मेजरमेंट में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीजें हैं, जो जो तरीके हैं, वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ऐसी फिर एक एंगुलर वाला भी आ जाता है जिसमें एंगल्स वगैरह सब कुछ करते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर होगा कंपास मेजरमेंट का, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस वाले चैप्टर से प्री में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक, और न्यूमेरिकल भी यहाँ पे बनते हैं। अभी न्यूमेरिकल एक आएगा, वो तुम लोगों को बताऊंगा, करेक्ट डिस्टेंस और रॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर वहां पे स्केल वगैरह दे रखी होगी, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। तो मैं एक यहाँ पे ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक से सारे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब हमेशा सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले चेन सर्वेइंग में क्या तरीका अपनाया जाता है वो तुम लोग बताता हूँ। यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है एफ, यहाँ पे लिखा है एल। इस एफ का मतलब है फॉलोवर, एल का मतलब है लीडर। तो होता क्या है कि जो हमारा लीडर होता है उसके पास में एक एरो होता है, लीडर के पास में होते हैं एरोस। अब एक 20 मीटर की चेन जो है, दोनों के दोनों कैरी कर रहे होते हैं। 20 मीटर ले लो या कोई भी ले लो, मैं तरीका बता रहा हूँ तुम लोगों को चेन सर्विंग करा कैसे जाता है। 20 मीटर हो सकता है, 30 मीटर हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे मानते हैं कि 20 मीटर। सपोज 20 मीटर की चेन का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे, तो इफ वी आर यूजिंग चेन ऑफ 20 मीटर, तो होता क्या है कि उसका एक एंड फॉलोवर जो होता है वो पकड़ता है, और दूसरा एंड जो होता है वो लीडर पकड़ता है। फिर जो बीच का डिस्टेंस होगा जहां पे चेन अपनी खत्म हो जाती है, वहां पे लीडर क्या काम करता है, वहां पे लीडर एक एरो को क्या कर देता है, गाड़ देता है, ठीक है। वो जमीन में एक एरो को गाड़ देता है। फिर क्या होता है, ये लीडर उस चेन को लेकर के फिर आगे बढ़ना शुरू होता है, फिर उसके साथ साथ फॉलोवर भी बढ़ता जाता है। फिर फॉलोवर उस जगह पे आके रुकता है जहां पे वो एरो लीडर ने पहले लगाया था, ठीक। अब उस जगह पे आकर के वो रुक जाता है, तो लीडर जो है जहां पे फिर लीडर रुकता है इसी वजह से, क्योंकि वो आगे तो बढ़ नहीं पाएगा, उनको कितना फॉलो करना है डिस्टेंस, 20 मीटर की चेन है तो 20 मीटर ही चल पाएंगे दोनों के दोनों। तो फॉलोवर जब यहाँ पे आ चुका होता है उस पहले वाले एरो पे, तो लीडर कहीं सपोज यहाँ पे होगा, दोनों का डिस्टेंस अभी भी 20 मीटर है। तो अब यहाँ पे फॉलोवर क्या करता है, ये पीछे वाला जो एरो होता है इसको वो उठा लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है, इसको निकाल लेता है और अपने पास रखता है। फॉलोवर के पास, मैं तुम लोगों को बता दूं, एक भी एरो नहीं होता है, ठीक। फॉलोवर सारे वही एरोज पिक करता है जो लीडर छोड़ता जाता है, लीडर के पास बहुत सारे एरोज होते हैं। तो इस तरीके से लास्ट में पहुंचते पहुंचते, सपोज यहाँ पे लास्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा सर्वे खत्म हो गया, तो यहाँ पे फॉलोवर के पास में जितने भी एरोज होंगे, सपोज करो कि यहाँ पे 7 एरोज जो हैं फॉलोवर के पास में आए, तो अब डिस्टेंस जो है, यानी कि यहाँ इस जगह से लेकर के यहाँ तक का कैसे मेजर किया जाता है, भाई 7 एरोज आए, 20 मीटर का चेन था, तो 140 मीटर का डिस्टेंस हो गया। इस तरीके से ये लीनियर, ये जो अपना चेन मेजरमेंट होता है, चेन सर्विंग होता है, ये किया जाता है, ठीक। अब इसमें देखो, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है हमारा चेन सर्वेइंग, ये जो लीनियर मेजरमेंट है, क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच, ये सर्वे का वो ब्रांच है जिसमें लीनियर मेजरमेंट जो है किए जाते हैं चेन और टेप की मदद से। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, चेनिंग कहते हैं, ठीक। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चेनिंग कहते हैं। अब यहाँ पे देख लो, इन दिस प्रोसेस ऑफ चेनिंग, इस चेनिंग के प्रोसेस में सर्वे जो टीम होती है उसमें लीडर होता है, जैसे यहाँ पे 20 मीटर मैंने बताया, फॉलोवर होता है, इसको हम 0 मीटर मान करके चलते हैं। सेम वही चीज जो मैं बताया हूँ अभी, वही यहाँ पे लिखी, लीडर ड्राइव्स द एरो एंड फॉलोवर कलेक्ट्स इट, ठीक। नंबर ऑफ एरोज विच फॉलोवर सिग्निफाइज चेन लेंथ मेजर, ठीक है। जितने एरो हमारे पास, ये हमारे फॉलोवर के पास में होंगे, वो क्या सिग्निफाई कर देगा, वो हमें जो अपना लेंथ होगा वो मेजर यहाँ पे सिग्निफाई कर देगा। नेक्स्ट देखो, चेन सर्वे इज डन फॉर स्मॉलर एरिया। जो चेन सर्वे है वो स्मॉलर एरिया के लिए किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा तो चेन सर्वे नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पे फिर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट जो होता है वो कर लेते हैं। तो प्रोसीजर जैसे मैंने तुम लोगों को बता ही दिया, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ऑफसेट्स क्या होते हैं। ये ऑफसेट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑफसेट तुम्हारे प्री का जो एग्जाम होता है उसमें आया, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है। जो जो चीजें, जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं और जो आएंगे, वो मैं यहाँ पे सब मार्क करता चला जाऊंगा, तो तुम्हें जब रिवीजन करना होगा तो तुम्हें पता होगा, और नोट्स में जरूर लिख लेना कि भाई ये जो है एग्जाम में आया हुआ। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, तो ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट होता है लेटरल डिस्टेंसेस। ये वो लेटरल डिस्टेंस है, लेटरल का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं, लेटरल डिस्टेंस। तो ये सर्वे लाइन से
थोड़ा सा समझ लो, मान लो कि ये तुम्हारा एक सर्वे लाइन है, ये तुम्हारा मेन सर्वे लाइन है। अब अगर मैं ऑफसेट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ कहीं पे ऑफसेट होगा, यहाँ कहीं पे ऑफसेट होगा, या यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऑफसेट कहीं भी हो सकता है। तो वो होगा परपेंडिकुलर, ऐसे लेटरल डिस्टेंस में ही होगा। ठीक, तो ये है ऑफसेट आर लेटरल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द सर्वे लाइन टू द स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे कहीं स्टेशन हो गया, ये स्टेशन है, ये बीच के जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑफसेट। चलो, अब यहाँ पे देखो, ऑफसेट जो है हमारे पास में किस तरह का होता है, एक होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट, उसको हम सिंपली ऑफसेट कहते हैं, और एक होता है हमारे पास में ऑब्लिक ऑफसेट। एक ऑब्लिक ऑफसेट भी होता है जिसमें हम थोड़ा सा टिल्टेड जो है रखते हैं। उन ऑब्लिक ऑफसेट को हम टाइज कहते हैं, TIES। ये थोड़ा सा भी विजिबल नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, TIES, उसको टाइज हम कहते हैं। ठीक, तो जब एरिया हमारा ज्यादा होता है, अब यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ, जब एरिया हमारा ज्यादा होता है तो जो अपना एरर है वो भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे सीधी सी बात है, जो अपना एरर होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या है कि उसको ओवरकम करने के लिए ये हम क्या करते हैं, ये छोटे छोटे एरिया में उसको डिवाइड कर देते हैं। मान लो ये एक बड़ा सा एरिया है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, और फिर हम उसका क्या है, सर्वे करते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे जो एरर्स हैं वो कम हो जाते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में तुम उसको डिवाइड कर रहे हो, कैसे भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, वो जनरली यही जो है रखे जाते हैं। तो हम पॉसिबली ये ट्राई करते हैं कि ट्राइंगल्स जो है बनाए। वैसे ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों चीजें बनती हैं। फिर उसके बाद में हम जो डिटेल्स अपनी वो कलेक्ट करते हैं, और वो कैसे कलेक्ट की जाती है, वो टाइज और ऑफसेट्स के थ्रू ही कलेक्ट की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इसका यूज होता है, ये अपने ऑफसेट का और ये टाइज का। ठीक, जब एरिया बहुत बड़ा होता है तो जो अपना ये एरर ज्यादा होने वाला होता है उसको कम करने के लिए इनका यूज किया था इस तरीके से। अब यहाँ पे बाकी कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि मेन स्टेशन, ये सब एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं ये। जो आए हुए हैं वो आगे आएंगे, सर्वे में यही होता है, एक रेगुलर पैटर्न फॉलो होता है क्वेश्चंस का। सर्वे में कुछ नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो पहले से क्वेश्चन चले आ रहे हैं वही रिपीट होते जाते हैं। तो यहाँ पे मेन स्टेशन क्या है, इट इज अ पॉइंट वेयर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल मेट। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे ट्रायंगल की दो साइड्स आकर के मिलती है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट पे एक ट्रायंगल की यहाँ से ये आई हुई है और एक ये आई हुई है। तो बी तुम्हारा यहाँ पे क्या है, मेन स्टेशन। ऐसी ए तुम्हारा मेन स्टेशन है, डी तुम्हारा यहाँ पे मेन स्टेशन है, सी तुम्हारा ये मेन स्टेशन। तो ये तुम्हारे मेन स्टेशन हो। ठीक, दीज स्टेशन डिसाइड द बाउंड्री ऑफ द एरिया। ये जो स्टेशन होते हैं यही बाउंड्री को डिसाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि तुम्हारी बाउंड्री यहाँ पे क्या है, ABCD, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। ये तुम्हारी बाउंड्री को डिसाइड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, मेन सर्वे लाइन। अब मेन सर्वे लाइन क्या होगा, जो मेन स्टेशन को ज्वाइन कर रही है लाइन। जैसे यहाँ पे ए बी को ज्वाइन कर रही है कौन सी लाइन, तुम देख सकते हो ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, ए और बी को ज्वाइन कर रही है ये वाली लाइन। तो ये तुम्हारी मेन सर्वे लाइन है, इसी को हम कहेंगे मेन सर्वे लाइन। तो वो लाइन जो मेन स्टेशन को ज्वाइन करेगी उसको हम कहेंगे मेन सर्वे लाइन। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए जैसे कि AB BC CD DE और BD, तुम देख सकते हो ऊपर। ए बी है, जैसे कि जैसे मैंने अभी बताया, उसी तरीके से BC लिखा है, फिर ये CD लिखा है, फिर ये AD लिखा है, फिर ये BD भी यहाँ पे। तो ये तुम्हारी क्या है, मेन सर्वे लाइन। सब इजी है यहाँ पे, डेफिनेशंस डिफिकल्ट कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो, टाई स्टेशन और सब्सिडरी स्टेशन। अभी टाई स्टेशन क्या होता है, सब्सिडरी स्टेशन क्या होता है। द स्टेशन आर स्टेशन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग मेन स्टेशन। ये वो स्टेशन होते हैं जो मेन स्टेशन को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इनकी मेन सर्वे लाइन के ऊपर आने वाले जो स्टेशन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अपने टाई स्टेशन या फिर सब्सिडरी स्टेशन। देखो यहाँ पे कहाँ पे आ रहे हैं, ये आ रहा है मेन सर्वे लाइन। ये तुम्हारा क्या है, टाई स्टेशन, ये है टाई स्टेशन। उसी तरीके से ये जो है तुम्हारा, ये भी टाई स्टेशन है, ये भी तुम्हारा टाई स्टेशन, बिकॉज ये कहाँ पे आ रहे हैं, ये मेन सर्वे लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो जो मेन सर्वे लाइन के ऊपर आते हैं उनको हम टाई स्टेशन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, सब्सिडरी स्टेशन भी तुम कह सकते हो। नेक्स्ट देखो इसके लिए, टाई लाइन और सब्सिडरी लाइन उसी तरीके से जैसे हमारा मेन सर्वे लाइन हुआ था, सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे टाई लाइन और या फिर सब्सिडरी लाइन हो जाता है। इट इज द लाइन ज्वाइनिंग टाई स्टेशन। ये वो लाइन होती है जो टाई स्टेशन को ज्वाइन कर रही होती है। और ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं किसमें, ये हेल्पफुल होते हैं डिटरमाइन करने में, माइनर जो डिटेल्स होती हैं हमारी उनको डिटरमाइन करने में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक, ये सब दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये वो लाइंस होती हैं जो टाई स्टेशन को ज्वाइन कर रही होती हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं माइनर जो
माइनर और जो इनर डिटेल्स होती हैं उनको मेजर करना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ईएफ, यहाँ पे टाई लाइन है हमारे पास में, ईएफ ये तुम देख सकते हो। ठीक, ये देखो, तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसको यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ, ये है इनर, इनर डिटेल। बेस लाइन, बेस लाइन इज द लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन, बेस लाइन लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन होता है विच जनरली पासेस थ्रू सेंट्रल रीजन, जनरली सेंटर से ही पास हो रही होती है। लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन जो होती है उसको बेस लाइन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बीडी, आपका इस डायग्राम को देख सकते हो, यहाँ पे लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, ये रही, ये है बीडी। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेस लाइन। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा चेक लाइन और प्रूफ लाइन। चेकलाइन इज प्रोवाइडेड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फील्ड वर्क। चेकलाइन क्या होता है? एक्यूरेसी पता करने के लिए, चेक करने के लिए चेकलाइन प्रोवाइड। ये प्लॉटिंग के लिए नहीं होता है, मतलब किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए नहीं होता है, सिर्फ ये एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जेसी हमारे पास, देखो एग्जाम्पल जेसी। अब ये किया कैसे जाता है वो थोड़ा सा तुम लोगों को बताता हूँ। ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया हुआ है, यही वाला चेकलाइन, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत आया है। ठीक, तो यहाँ पे अब होता क्या है, कैसे इसको चेक करते हैं? मेजर्ड लेंथ ऑफ चेक लाइन, जो हमारी मेजर्ड लाइन है ना, मेजर सॉरी जो लेंथ है चेक लाइन की, वो किसके इक्वल होनी चाहिए? वो चेक लाइन के बराबर होनी चाहिए। मैप पे जो तुम्हारा चेक लाइन है उसके बराबर होनी चाहिए। और ये कैसे? ये रेशो की बात कर रहा है एक्चुअली। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भैया तुम्हारे ग्राउंड में 1 किलोमीटर की है और तुम्हारे मैप पे भी 1 किलोमीटर, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। तो वो जो रेशो है वो मेंटेन होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब है कि वो बराबर हो बाय द रेशो। ठीक, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। चेकलाइन तुम्हें दिखा देते हैं, यहाँ पे है ये चेकलाइन, ये तुम्हारी चेकलाइन है फिलहाल। ठीक, चेकलाइन जो है तुम्हारी मर्जी से कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चेकलाइन से हमें इसको हमने चेकलाइन यहाँ पे क्यों लिया हुआ है, देखो बिकॉज क्या है कि एक यहाँ पे बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, सेंटर लाइन हमारी है, सीधी होगी, 2 पॉइंट्स को मेजर ज्वाइन कर रही है सेंटर लाइन, ये देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स को जो है ज्वाइन कर रही है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये सेंटर लाइन में एक तरीके से अभी कोई एरर नहीं है, बिकॉज 2 पॉइंट्स को जो मेन स्टेशन उनको ज्वाइन कर रही है। और फिर हमने क्या किया, एक सीधा परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये एक हमारा क्या है ना, डिस्टेंस हो गया, ये एक बाउंड्री का डिस्टेंस हो गया। तो हमारे पास में यहाँ से एक वैल्यू है, उसको हमने ग्राउंड पे चेक कर, या फिर मैप पे कह सकते हैं कि चेक कर लिया। तो इसको मैंने अभी यहाँ पे अपना चेक किया, चूज किया था। अब देखो एक्यूरेसी के लिए अगर तुम्हारे मन में है कि सर इसको भी तो हम ले सकते हैं चेक लाइन, तो इसको नहीं ले सकते, है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है कि कौन सी लाइन हमारी चेक लाइन हो सकती है। अब इसके बाद में आ जाओ यहाँ पे वेल कंडीशन ट्राइंगल, शॉर्ट फॉर्म में इसको WCT भी कहते हैं। तो चेन सर्विंग में क्या होता है, एक मैं तुम्हें रूल बता देता हूँ। वैसे तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हम ये ट्राई करते हैं कि हम वेल कंडीशन ट्राइंगल जो है फॉर्म करें। तो इन चेन सर्विंग अटेम्प्ट शुड बी मेड टू फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल जो है हम फॉर्म करें, ये हमारी कोशिश रहती है, सच दैट ताकि जो इंटरसेक्शन है लाइंस का वो क्लियर हो। जो इंटरसेक्शन होता है ना लाइंस का, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें जो है एक पॉइंट मिलेगा, है ना, एक स्टेशन मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन हमें मिलेगी, वो एकदम क्लियर हो। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। Hence, for obtaining clear intersection, the angle between two line is in the range of। तो उस क्लियर इंटरसेक्शन को रखने के लिए जो हमारा एंगल होता है दो लाइंस के बीच में, वो 30 से लेकर के 120 डिग्री जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। अब ये जो चीज है ये प्रीवियस ईयर में आई हुई, ये वैल्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई और पूछी हुई है। नेक्स्ट देखो, बेस्ट पॉसिबल WCT इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो बेस्ट जो हमारा होता है यहाँ पे वेल कंडीशन ट्रायंगल, वो 60 डिग्री के एंगल वाला होता है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और ये अंडरस्टूड है वैसे तो सभी। चलो अब यहाँ पे देख लो, इक्विपमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में कौन कौन से इक्विपमेंट जो है यूज होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन जो है बच्चों को बना रहता है, तो इसका वैसे तो मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया हुआ, लेकिन एक थोड़ा सा मैंने लॉजिकली इसको जो है याद कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में है इक्विपमेंट्स में चेन। तो चेन के 4 पार्ट्स हो जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ वाला है, ये 4 पार्ट्स हैं हमारे चेन। तो इक्विपमेंट्स की हम यहाँ पे चूंकि बात करें तो सबसे पहले चेन का जिक्र हुआ, ऐसे यहाँ पे नीचे भी हमारे पास में ये रहा, यहाँ पे देख सकते हो टेप, फिर टेप के टाइप्स हैं, फिर ऐसी और भी चीजें हमारे पास आएंगी, लाइक ये पेग्स आ गया, एरोज आ जाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे जो चेन है इसको देखें। तो चेन हमारे पास 4 तरह की होती है, एक होती है रेवेन्यू चेन, एक होता है गंटर्स चेन, होता है इंजीनियर चेन, एक होता है मेट्रिक।
तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे चेन के बारे में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। गंटर्स चेन बहुत पूछा जाता है, रेवेन्यू चेन बहुत पूछता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू चेन की जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, वो होती है 33 फीट। इसके जो लिंक्स होते हैं वो होते हैं 16 लिंक्स। ठीक है, लिंक्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखो नीचे मैंने बनाया हुआ है। लिंक्स क्या होते हैं कि इस तरीके से एक हुक होता है चेन के एंड पे, ठीक है, और ऐसे ही एक दूसरा हुक यहाँ पे। ये क्या होता है कि ऐसे हुक से ही कनेक्टेड होता है, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक नेक्स्ट हुक हम ऐसे डालें। तो क्या है कि ये जो इतना है, इतना जो पार्ट है, ये हमारा लिंक होता है, इसको कहते हैं हम। तो इस तरीके से लिंक्स मिला मिला करके हमारे पास में टोटल डिस्टेंस बनता है चेन का। तो जैसे यहाँ पर रेवेन्यू चेन का है तो 33 फीट का डिस्टेंस होता है, और लिंक्स यहाँ पे 16 है। ठीक, ये चीज है। तो लिंक हमारा क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, लिंक मैंने समझा दिया। अभी देखो नेक्स्ट है गंटर्स चेन, 66 फीट यहाँ पे डिस्टेंस होता है इसका, 100 लिंक्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट है इंजीनियर्स चेन, 100 फीट डिस्टेंस होता है, 100 लिंक्स होते हैं। मेट्रिक चेन 20 मीटर की होती है मेट्रिक चेन। मेट्रिक चेन दो तरह की होती है, एक होती है 20 मीटर की, एक होती है 30 मीटर। 20 मीटर वाली में 100 लिंक्स होते हैं, 30 मीटर वाली में 150 लिंक्स होते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे, एग्जाम में पूछता क्या है, पूछेगा कि बताओ रेवेन्यू चेन में कितना जो है डिस्टेंस होता है, 33 फीट होता है, कितने लिंक्स होते हैं, 16 लिंक्स होते हैं, यही सब आया हुआ है प्रीवियस। तो यहाँ बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि भैया रेवेन्यू में 33 था या 66 था या 100 था, क्या था, यहाँ हो जाता है कंफ्यूज। तो इसके लिए देखो थोड़ा सा लॉजिकली मैंने कैसे सोचा था, भैया रेवेन्यू चेन सबसे छोटी है, 33 फीट से शुरुआत हो रही है, ठीक है। इसके बाद में आया था गंटर्स चेन, रेवेन्यू गंटर्स, ये दो को तुम याद कर लो, ऊपर वाले को, जो नीचे के हैं ये तो आसान। कैसे भैया, इंजीनियर्स चेन, इंजीनियर्स की चेन है। यहाँ पे हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो 10 की टर्म्स में आए, 0 की, 5 की, ये सब के मल्टीपल्स में आए ना। तो देखो यहाँ पे 100 फीट हो गया, तो बड़ा आसान है हमारे लिए कैलकुलेशन करना। तो इंजीनियर्स चेन हो गया 100 फीट, 100 लिंक्स, इजी है याद करना। मैट्रिक चेन, मैट्रिक चेन को भी याद करना आसान है। मैट्रिक को मैंने रिलेट कर लिया किससे, मीटर से रिलेट कर लिया था यहाँ पे, कि मीटर वाली चेन है ये मैट्रिक चेन। तो यहाँ पे देखो यूनिट्स भी तुम्हारी मीटर में, तो यहाँ पे सीधा सा इसको बड़े आराम से याद कर पाया मैं कि 20 मीटर है, 30 मीटर है, 20 मीटर में कितने लिंक्स हैं, 100 लिंक्स है। कैसे कर लिया मैंने भैया, 20 × 5 करके मैंने याद कर लिया कि 100 लिंक्स हो गए। ऐसे 30 × 5, यहाँ पे मेरे क्या हो गया, 150 लिंक्स हो गए। तो इस तरीके से मैंने जो है ये सब याद कर, ठीक। अब यहाँ पे ऊपर वाले में थोड़ा सा मैं तुम्हें और बता देता हूँ कि रेवेन्यू चेन 33 फीट है, ऑलमोस्ट डबल हो गया गंटर्स चेन 66 फीट, 16 लिंक्स यहाँ पे, 100 लिंक्स यहाँ पे। तो तुम इसको थोड़ा सा ना लॉजिकली सोच करके याद करो जैसे मैंने किया, ठीक। अभी आगे वाला देखो, अब यहाँ पे हमारे पास टेप। अब टेप हमारे पास में कितनी तरह की हो जाती है, 4 तरह की टेप्स हो जाती है। एक है लाइनन का टेप, एक मेटालिक टेप है, मेटल का टेप, एक स्टील का टेप है, एक इनवार टेप। इनवार टेप के ऊपर एग्जाम में पहले क्वेश्चन है। इसमें से यहाँ पे जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ सब के ऊपर क्वेश्चन आए। ये नोट्स बने ही उसी तरीके से हैं कि प्रीवियस ईयर के सारे के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके ये नोट्स बनाए थे, एकदम शॉर्ट, क्रिस्प और टू द पॉइंट, मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी। तो यहाँ पे मेटेलिक टेप, देखो लीनियन टेप तो एकदम आसान है। मेटेलिक टेप किसकी बनी होती है, ब्रास और कॉपर का मिक्सचर होता है, ठीक। स्टील के बारे में तुम लोग जानते ही हो, ठीक है, कैसे बनता है। तो यहाँ पे तुम्हारा आयरन होता है, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और कार्बन होता है। तुम स्टील के बारे में भी जानते हो, स्टील स्ट्रक्चर तुमने लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक फिर आता है यहाँ पे इनवार टेप। इनवार टेप दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है यहाँ पे स्टील और एक होता है निकल। स्टील यहाँ पे होता है 64% और निकल यहाँ पे होता है 36%, ठीक। लेकिन इसका सभी से एक एडवांटेज है, यानी कि इनवार टेप का एक एडवांटेज है बाकी सब टेप से। क्या एडवांटेज है, कि मोस्ट एक्यूरेट है, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब कि जब भी टेम्परेचर चेंज होता है इस टेप पे फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कि ये ना बड़ी होती है ना छोटी होती है, ऑलमोस्ट उतनी रहती है। तो यहाँ पे एरर बहुत कम है, ठीक है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन जो है देखा था लास्ट क्लास में, वही कि अगर तुम्हारी जो चेन है या फिर जो तुम्हारी टेप है अगर वो लंबी हो जाए तो करेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो अगर तुमने इनवर्ट टेप का इस्तेमाल किया तो वो वाला क्वेश्चन फिर बनता ही नहीं है ना। तो वो क्वेश्चन इसीलिए बना है बिकॉज इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी, लाइक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वाली जो प्रॉब्लम थी, उसी वजह से वो क्वेश्चन बना हुआ था। चलो
अब यहाँ पे देखो एक्सेसरीज यूज्ड इन चेनिंग, तो एक्सेसरीज यहाँ पे कौन सी यूज होती है चेन में? सबसे पहला है पेग्स। पेग्स किस लिए होते हैं? दीज आर यूज टू मार्क डेफिनेट पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, तो ये डेफिनेट पॉइंट्स को मार्क करने के लिए होता है ग्राउंड। पेग्स कैसे होते हैं? लकड़ी के बने हुए होते हैं, लकड़ी के होते हैं इस तरीके से, ऊपर जो है ये रेक्टेंगुलर होते हैं, ऐसे यहाँ पे तुम देख सकते हो जैसा मैं बना रहा हूँ, ऐसे रेक्टेंगुलर होते हैं। एंड देन यहाँ पे इस तरीके से नीचे से पॉइंटेड, ऐसे यहाँ से पॉइंटेड। तो हम क्या करते हैं कि इन पेग्स को ग्राउंड में ऐसे गाड़ देते हैं, डाल देते हैं, हिट करके उनको ग्राउंड में रख देते हैं। तो उससे हमें क्या मिलता है कि हमारे जो पॉइंट्स है वो लोकेट हो जाते हैं कि यहाँ पे हमें जो है काम करना है, स्टेशन वगैरह में पता चल जाते हैं। तो ये जहाँ पे हम कुछ भी करना होता है, पॉइंट्स को मार्क करना होता है, तो पेग्स का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं। एरो देखो, दीज आर यूज्ड बाय लीडर टू मार्क, ये लीडर यूज करता है मार्किंग के लिए, ठीक है। और मार्क किनको करता है? एंड पॉइंट्स को मार्क करता है चेन लेंथ में। जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया था ये वाला चैप्टर शुरू होने से पहले कि एक फॉलोअर होता है, एक लीडर होता है, तो वही चीज है यहाँ पे। अपना जो है लीडर है वो इसको यूज कर रहा होता है। अब ये एरो दिखते कैसे हैं? लोहे के होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनको यूज करते हैं। फिर एक आ जाता है हमारे पास रेंजिंग रोड। तो रेंजिंग रोड किस लिए होता है? इट इज यूज्ड टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स जो हैं, मान लो कि एक पॉइंट ये रहा, यहाँ पे एक पॉइंट ये, थोड़ा सा समझा दूं। यहाँ इस जगह से तुम एक ईडीएम लेकर के बैठे हो, और यहाँ से तुम डिस्टेंस जो है मेजर करना है तुम्हें, यहाँ इस पॉइंट तक का जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मेजर करना है। लेकिन सपोज करके जो ग्राउंड है तुम्हारा वो थोड़ा सा स्लोप ही आ गया कि तुम्हें ये वाला पॉइंट जो है वो दिख नहीं रहा। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें जहां तक का दिख रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा है, तो यहाँ पे तुम मार्किंग करो। यहाँ पे तुम ईडीएम से देख लो, यहाँ पे तुम लगा दोगे रेंजिंग रोड, फिर इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे लेकर के आओगे, सेटअप करोगे, फिर यहाँ से तुम आगे का देखो। तो रेंजिंग रोड्स इस तरीके से काम आते हैं, बीच में जो है रेंजिंग रोड्स लगाया जाता है जब डिस्टेंस बहुत लंबा हो। ठीक। नेक्स्ट देखो ऑफसेट रोड। इट इज द रेंजिंग रोड विद स्लोट्स मेड एट राइट एंगल्स। ये रेंजिंग रोड ही होता है। ऑफसेट रोड क्या होता है? एक रेंजिंग रोड होता है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखो आए हुए तो सारे के सारे हैं, लेकिन जिनके ऊपर मैं ज्यादा पुश कर रहा हूँ वो बहुत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑफसेट रोड आया हुआ है काफी बार। तो ये एक रेंजिंग रोड की तरह ही होता है। उसमें क्या होता है? बस स्लॉट्स बने होते हैं राइट एंगल्स पे। यानी कि कहने का मतलब कि अगर तुम्हारी ये एक रेंजिंग रोड को तुम ऊपर से भी देख रहे हो, ये तुम्हारा रेंजिंग रोड है, सर्कुलर दिखती है, ऊपर से देख सकते हो, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ ऐसे स्लॉट बना होगा, एक यहाँ पे बन रहा होगा, एक यहाँ पे बन रहा होगा, इस तरीके से राइट एंगल्स पे स्लॉट बने हुए हो। ये क्या रहा है? तो ये हमें हेल्प करता है ऑफसेट से। ऑफसेट लेने में यानी कि हमें राइट साइड में जाना है, यहाँ से तुम मेजर कर रहे हो, यहाँ से मेजर कर रहे हो कुछ, यहाँ से तुम देख रहे हो, और तुम्हें इस जगह पे एग्जैक्टली 90 डिग्री पे तुम्हें कुछ मेजर करना है। तो उसके लिए जो तुम्हारी ऑफसेट रोड होती है, मार्किंग अगर तुम्हें करनी होती है एग्जैक्टली राइट डिग्री, राइट एंगल पे, तो उसके लिए तुम्हारी ऑफसेट रोड्स यूज होती है। इसको भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट भी आने वाला है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस स्टाफ और ओपन क्रॉस स्टाफ। दिस यूज्ड फॉर सेटिंग आउट परपेंडिकुलर ऑफसेट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्वे। तो ये जो क्रॉस स्टाफ है, ये किस लिए यूज होता है? तुम्हारा परपेंडिकुलर ऑफसेट को सेट करने के लिए यूज होता है। क्रॉस स्टाफ अगर तुम लोगों ने देख रखा होगा तो एक प्लास्टिक टाइप का स्केल होता है बहुत बड़ा सा, और वो एक्सटेंड हो सकता है, वो खुल सकता है। थोड़ा सा तुम गूगल करना, यहाँ पे इमेजेस वगैरह हैं, मैंने लगाई नहीं है इस बार। तो क्रॉस स्टाफ उसके लिए होता है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे आ जाता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। इट इज यूज टू एस्टेब्लिश ऑफसेट एट एवरी 45 डिग्री। एक हमारे पास में होता है क्रॉस स्टाफ या फिर ओपन क्रॉस स्टाफ, एक होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ हर 45 डिग्री पे जो है ऑफसेट सेट करने के लिए होता है। फिर आ जाता है ऑप्टिकल स्क्वायर। अच्छा अब देखो यहाँ पे जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र किया था कि 90 डिग्री पे हम सेट करते हैं, मैंने यहाँ पे जो अभी अभी कहा था, वो होता है ये ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ऑप्टिकल स्क्वायर के ऊपर भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, गेट में भी आया था इसके ऊपर क्वेश्चन एक बार। तो इट इज यूज द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो डबल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल होता है वो ये यूज कर रहा होता है ऑप्टिकल स्क्वायर। तो यहाँ पे काम कैसे करता है देख लो। यहाँ पे तुम्हारी एक रोड लगी हुई होती है, ठीक है, और यहाँ पे, यहाँ से तुम इस जगह से देख रहे हो, इस जगह से तुम देख रहे होंगे, यहाँ पे तुम्हारी एक रोड लग रही होगी, तो तुम ऐसे देखते हो। अब होता क्या है कि तुम अपना ऑप्टिकल स्क्वायर, ये तुम्हारा ऑप्टिकल स्क्वायर है, इसको तुम जब लगा देते हो,
तो होगा क्या कि यहाँ से देखो, ये यहाँ पे तुम्हारा एक मिरर होता है, ऐसे एक मिरर तुम्हारा यहाँ पे ये, दो मिरर। तो इस मिरर में यहाँ पे होता है स्पेस, मतलब ये जो मिरर है ये क्या होता है कि आधार, सपोज करो ये रोड है, ऐसे तुम सामने से देखो, इस मिरर के मैंने दो पार्ट्स कर, ये ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और नीचे वाला सिर्फ सिंपल ग्लास है कि आर पार इसके हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे रोड जो है ये निकली हुई, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमें रोड जो होती है सामने वाली, एग्जैक्टली हम सामने वाली रोड्स को देख पाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ से इस जगह से हो जाता है रिफ्लेक्ट। कैसे रिफ्लेक्ट हो जाता है बताता हूँ। यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, अब देखो यहाँ पे तुम, एक आदमी होगा जो रोड टू को लेकर के खड़ा होगा, एक आदमी दूसरा होगा जो रोड टू को पकड़ करके खड़ा होगा। अब वो क्या करता है, वो ऐसे मूव करता है, कभी लेफ्ट में कभी राइट। तो जब वो मूव कर रहा होता है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन इस जगह पे पड़ता है और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आता है। तो ये जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, जो मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ से तो जो तुम्हारा रेड वाला लाइन, एक सेकंड, ये रेड वाला तो है रोड वन, ये रोड वन, और जो ब्लू वाला है उसका रिफ्लेक्शन कहीं यहाँ पे आता है। तो वो जब लेफ्ट राइट मूव कर रहा होगा, कभी वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कभी लेफ्ट में आएगा, कभी राइट में आएगा, कभी लेफ्ट में आएगा यहाँ पे, कभी राइट में आएगा। तो जैसे ही वो सेंटर में रिफ्लेक्शन आ जाता है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन बना देगा, उस जगह पे ये रोड टू को लगा देगा, तो वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे लगता है। तो ये तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पे और जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो इन मिरर्स के बारे में है, जैसे कि इंडेक्स मिरर और हॉरिजन मिरर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, तो देख लो, इंडेक्स मिरर फुल्ली सिल्वर्ड होता है। ये जो इंडेक्स मिरर है पूरा का पूरा सिल्वर्ड होता है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक, जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये ऊपर से लेके नीचे तक क्या होता है, मिरर होता है। फिर हॉरिजन मिरर जो होता है, बॉटम हाफ सिल्वर्ड होता है, यानी कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये बॉटम का ही सिल्वर्ड होता है। मैंने उल्टा बना दिया, बॉटम का सिल्वर होता है, ऊपर ग्लास होता है, ठीक है, एंड टॉप हाफ ट्रांसपेरेंट अनसिल्वर्ड। तो ये चीज बहुत आई है एग्जाम इनके बारे में। ठीक, चलो अभी नेक्स्ट उसमें देखेंगे सेशन में।